वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज ब्रायोनिया का पार्ट 2 है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रायोनिया जो है वो हेड टू टो क्या सिम्टम्स देती है। ब्रायोनिया की माइंड सिम्टम्स को हम उसकी अगर मेंटली कंडीशन को समराइज किया जाए तो उसमें वो बहुत चिड़चिड़ा होता है, उसे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। कोई भी उसको कोई बात कहे तो उस बात का बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, फट करके आपको जवाब देता है। आप उसको कुछ भी कहें आपको फौरन रिस्पॉन्ड करता है और गुस्से में। मेम्ब्रेन ड्राई होने के बाद जो सिम्टम्स देती हैं वो सिम्टम्स तमाम ब्रायोनिया के जुमरे में आती हैं। ब्रायोनिया जो है वो गाउट और रूमेटिज्म की बहुत अच्छी मेडिसिन मानी गई है। आप किसी गर्म इलाके में जाने की वजह से या गर्म मौसम में आपका गाउट और आपकी रूमेटिज्म की पेन्स स्टार्ट हो जाएं और एग्रीवेट करें विद मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडेक की बहुत अच्छी मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में इस तरह का हेडेक है कि पेशेंट को ऐसे फील होता है कि उसके अंदर का मवाद जो है वो बाहर आ रहा है। उसका जो सर दर्द है वो दर्द से फट रहा है और अंदर से कोई चीज बाहर को आ रही है। उसको सेम ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि हेड के अंदर कोई बैठा हुआ है और हैमरिंग कर रहा है आउटसाइड, बाहर की तरफ को कुछ निकाल रहा है। इस तरह के सर दर्द के साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा चक्कर फील होते हैं। उसको जब चक्कर आते हैं तो वो अगर ऊपर को ऐसे थोड़ी देर के लिए देखता है, उसको अपनी आइज को ब्लिंक करते भी वो देखता है तो उसको लगता है कि सब चीजें उसके ऊपर गिर जाएंगी। उसको शदीद किस्म के चक्कर। डेलीरियम के केस में इसकी सिम्टम्स बहुत ज्यादा देखी गई हैं। दर्द की शिद्दत की वजह से पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब वो होश में आता है तो वो ये कहता है कि मुझे जैसे होम सिकनेस होती है, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे घर जाना है। उसको अपने बिजनेस की, अपने काम की हर वक्त टेंशन सवार रहती है। वो डिलीरियम में, मदहोशी में, बेहोशी में भी यही कह रहा होता है मुझे घर वापस जाना है, मुझे वहां ये डील करनी है, मेरा ये काम फंसा हुआ है, मुझे ऐसे उसको सॉल्व करना, ऐसी ही बातें करता है। अगर हम इसको कंपेयर करें आर्निका के पेशेंट के साथ तो आर्निका का पेशेंट जब बेहोशी में जाता है तो जब आप उसको होश दिला के उससे जो क्वेश्चंस भी करते हैं वो उसके एक्यूरेट आंसर देता है। अपना सही नाम बताएगा, सही एड्रेस बताएगा, किस जगह पे, एवरीथिंग वो सही बता के दोबारा बेहोशी में चला जाता है। लेकिन ब्रायोनिया का पेशेंट बेहोशी में भी अपने बिजनेस से कंसर्न बातें करता है, अपने घर जाने की बातें करता है, वापस लौटने की बातें करता है। हम देख लेते हैं आई सिम्टम्स के ऊपर भी इसका बहुत इफेक्ट है। आंखों में दर्द की वजह से इस कदर फटने वाली उनकी आंखें होती हैं ब्रायोनिया के पेशेंट की कि वो अगर अपने आईज भी ब्लिंक करता है तो उसको बहुत पेन जो है एग्रीवेट करती है। वो अपने आप को एक बुत की तरह बनाए रखना, वो अपनी आंखों को भी ब्लिंक नहीं करता है, अपने आप को एक स्टैच्यू की तरह होल्ड करके रखता है। जब वो अपनी आईलिड्स को खोलता है तो उनको पेन फील होती है। उसके बाद आप नोज पे आ जाते हैं। नोज की जो टिप है, टिप ऑफ द नोज, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन फील होती रहती है और उसकी पेन एग्रीवेट करती है विद मूवमेंट। जैसे ही वो हिलता है तो उसके नोज में भी पेन होती है। उसकी क्योंकि ये आपकी क्योंकि ब्रायोनिया आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई करती है तो नोज के साथ नोज के अंदर ड्राइनेस पाई जाती है विद स्नीजिंग। छींकें आ रही होती हैं लेकिन नाक खुश्क होता है। नक्सीर की सिम्टम्स भी देखी गई हैं। जब फीमेल को पीरियड्स की जगह पर नक्सीर आ जाए, नाक से ब्लड आ जाए और नाक से ब्लड आने के बाद पेशेंट का हेडेक बेटर फील हो, पेशेंट को अच्छा लगे कि जैसे उसको नक्सीर आई उसके बाद सर का दर्द कम हो गया, तो उनके लिए बेस्ट मेडिसिन ब्रायोनिया एल्बा है। नेक्स्ट उनकी सिम्टम जो है वो माउथ के ऊपर है। क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई रखता है तो ब्रायोनिया का जो पेशेंट है उसका जो मुंह है वो हर वक्त खुश्क, उसको खुद फील होता है कुछ खुश्क है, कुछ कांटेदार चीज है जो उसको चुभ रही है। इस तरह करता है या थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा नहीं, ब्रायोनिया का पेशेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी पीता है तो वो अपनी म्यूकस को तर रखने के लिए, क्योंकि मुंह बहुत ज्यादा खुश्क होता है तो वो बहुत ज्यादा पानी पीता है। और उसकी अगर आप टंग को देखो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर होती है। अगर उसको कोई स्टमक इशू है तो व्हाइट कलर की लेयर है, और अगर उसका स्टमक इशू नहीं है तो शुरू में व्हाइट लेयर होगी और आखिर में थोड़ी सी येलोइश लेयर उसके पाई जाती है। अब इसकी हम थ्रॉट सिम्टम्स देखते हैं। थ्रॉट सिम्टम्स में क्या है कि गले में वैसी ही चुभने वाली स्टिचिंग पेन होती है, चुभने वाला दर्द, जैसे गले में कुछ फंसा हुआ है या म्यूकस या कोई बलगम स्टिकी सा हो के उसके गले के साथ चिपका पड़ा है, जिसको निकालने के लिए उसे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा वो खांसी करता है तो बहुत मुश्किल से स्टिकी डार्क ब्राउन कलर का जंग जैसे कलर जैसा बहुत थोड़ी मिकदार में खुश्क
बलगम डिस्चार्ज होता है। उसके बाद उसकी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अगर देखी जाएं तो ब्रायोनिया के पेशेंट को कॉफ आती है, ड्राई कॉफ आती है, गर्मियों के मौसम में आती है और इतनी शदीद आती है कि जिस वक्त पेशेंट रात को बिस्तर में जाता है तो उसको इतनी खांसी आती है कि खांसने के लिए जब वो हरकत करता है तो खांसी बढ़ती जाती है और उसमें किसी सूरत भी आराम नहीं आ रहा होता। इसके बाद इसकी स्टमक सिम्टम्स देख लेते हैं। स्टमक सिम्टम्स के अंदर पेशेंट को हवा खारिज नहीं होती, डकार नहीं आता और उसको बहुत गैस्ट्रिक फीलिंग्स होती हैं, उसको नोजिया बहुत ज़्यादा होता है और नोजिया जो होता है उसको वो मॉर्निंग सिकनेस में होता है कि जैसे वो सुबह उठता है, उठते ही उसको चक्कर आते हैं, नोजिया होता है और उसको अक्सर नोजिया खाना खाने के बाद भी होता है। खाना खाने के बाद वो एकदम वॉमिट करता है तो वॉमिट उसकी पानी और येलोइश पानी की सूरत में होती है और वॉमिट जो है करने के बाद उसको चक्कर स्टार्ट हो जाता है। वॉमिट उसकी पानी और येलोइश पानी की सूरत में होती है और वॉमिट जो है करने के बाद उसको चक्कर स्टार्ट हो जाते हैं। सिम्टम्स में ब्रायोनिया का बहुत रोल है। फीमेल सिम्टम्स में ब्रायोनिया का बहुत रोल है। फीमेल सिम्टम में ब्रायोनिया के जो पीरियड्स हैं वो बहुत जल्दी आते हैं और देर तक रहते हैं। ब्लीडिंग उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है और जब पेशेंट चल के जाती है, चलने की वजह से ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा होने लग जाती है और इस पीरियड्स के अंदर पेशेंट को कॉन्टिन्यूसली पेन होता रहता है, उसको हार्डनेस रहती है उसके पेल्विक पे और ऐसी फीलिंग पेल्विक पे उसको हार्डनेस रहती है, पेन होता रहता है और वो मूवमेंट करने से उसका पेन बढ़ता जाता है। और पीरियड्स के दिनों में उसकी ब्रेस्ट के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स मिलते हैं कि ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड स्टोन की तरह हो जाती है कि अगर पेशेंट जो है अपना मूवमेंट करता है तो उसको अपनी ब्रेस्ट को अपने हाथ से होल्ड करना पड़ता है, दबाना पड़ता है, तो वो उसकी पेन्स बेरेबल होती हैं। और पीरियड्स के दिनों में ब्रेस्ट निपल्स जो हैं वो बहुत सोर हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पेन इन्फ्लामेशन हो जाती है जो टच करने से भी बर्दाश्त नहीं होती। जो सिम्टम्स है वो गाउट और रूमाटिज्म में है। गाउट में क्या होता है कि बॉडी के जितने भी ज्वाइंट्स है, छोटे से छोटे ज्वाइंट, बड़े से बड़े ज्वाइंट, उनमें इन्फ्लामेशन, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और उनमें पेन उस वक्त होती है जिस वक्त पेशेंट हरकत करता है, जिस वक्त वो रेस्ट में होता है। तब इसी वजह से पेशेंट ब्रायोनिया का रेस्ट में रहना चाहता है कि वो जैसे ही हिलेगा तो उसको बहुत शदीद दर्द होगी। और सेम गाउट और रूमाटिज्म में पेशेंट जिस वक्त कोई काम करने के लिए हाथ या अपने बॉडी को हिलाता है तो उस वक्त उसकी जो पेन्स है वो बहुत ज़्यादा है जो गर्म सीजन में बढ़ती जाती है। मेम्ब्रेन की बहुत अच्छी मेडिसिन है सीरियस मेम्ब्रेन, जबकि फर्स्ट स्टेज में जिस वक्त इन्फ्लामेशन हो चुकी होती है तो सेकंड स्टेज में ये बहुत अच्छा अफेक्ट करती है। फर्स्ट स्टेज की मेडिसिन आपको पता है कि एकोनाइट, फेरम फास्ट और बेलाडोना बहुत अच्छा अफेक्ट करती है, लेकिन जब सेकंड स्टेज में सीरियस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन आती है तो उसमें आपके ऑर्गन की कवरिंग के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे आपके लंग्स की कवरिंग के अंदर आपको पानी इकट्ठा होता है तो प्लोराइटिस हो जाता है, आपके हार्ट की कवरिंग के ऊपर आपका पानी इकट्ठा होता है तो आपको पेरिकार्डियाइटिस हो जाता है। आपकी पेट की कवरिंग के अंदर अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो आपको पेरिटोनाइटिस हो जाता है और आपके ब्रेन की मेम्ब्रेन्स के अंदर कवरिंग में पानी इकट्ठा होने से आपको मेनिंजाइटिस हो जाता है। इस तरह की स्टेज में ये बहुत अच्छा अफेक्ट करती है। उसके बाद ये राइट साइड रेमेडी है, राइट साइड में लीवर आ जाता है और लीवर में होने वाली इन्फ्लामेशन की भी ब्रायोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब पेशेंट के हेड टू टो, मुंह से मकत तक खुश्की पाई जाती है तो लीवर की तमाम प्रॉब्लम्स में, जिसमें नोजिया हो रहा है, जिसमें भूख नहीं लग रही, जिसमें इनडाइजेशन हो रहा है और पेशेंट वीक होता जा रहा है, ऐसी कंडीशन में ब्रायोनिया जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। हरकत करने से अलामत बढ़ती हैं तो आराम करने से अलामत जो है वो ठीक हो जाती है। और पेशेंट जिस तरफ को पेशेंट को पेन होती है उस करवट लेटने से पेशेंट को अलामत में कमी आती है, आराम आता है, क्योंकि अगर एग्रीवेट करती हैं विद मूवमेंट और प्रेस करने से सिम्टम्स ठीक हो जाती हैं। तो जिस तरफ को पेन होती है पेशेंट प्रेशर अपनी बॉडी का डाल के अगर उसी सिम्ट में सोएगा तो उसकी तमाम अलामत
जो है वो बेहतर हो जाएंगी। अब लास्ट में हम इसकी डोजेज देख लेते हैं। इसकी जो डोजेज है वो आपने जितनी भी बहुत शिद्दत से में यूज करेंगे और हर घंटे के बाद यूज करेंगे, और अगर अलामत बेहतर होने लगी तो सुबह दोपहर शाम 5 to 6 डेज के बाद आप इसको बंद कर दीजिए। और आप अकॉर्डिंग टू रूमेटिज्म है जिसमें अक्सर आपको हो जाती है पेन, तो आप 200 ले सकते हैं पर डे पर डोज, और 1 mg का डोज आप वीक में 1 टाइम करेंगे अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर कंसल्टेशन करेंगे, और उसको भी आप 1 टाइम ही लेंगे। आई होप सो कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ आती हूँ वापस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।